हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर अजीम आलम खान। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में एसी के कंप्रेसर्स में या एसी के आउटडोर यूनिट में फायर क्यों लग रही है या कंप्रेसर में ब्लास्ट क्यों हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही गर्मी आनी शुरू हुई है कि इंडिया में इस तरीके के इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए हैं, इस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं कि एसी के कंप्रेसर में या कहें कि आउटडोर यूनिट में आग लग जा रही है या ब्लास्ट हो जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि एक टेक्नीशियन एसी को रिपेयर करने गया और जैसे ही उसने जाकर के आउटडोर यूनिट को ओपन करने की कोशिश की कि उसके आउटडोर यूनिट में ब्लास्ट हो गया और उसकी डेथ भी हो गई। तो हम इस चीज को समझने वाले हैं थोड़े से वीडियो में कि क्या प्रोटेक्शन लें, क्या प्रिकॉशंस लें, किस तरीके से हम एसी को यूज करें या किस तरीके का एसी लें या क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि हमें इस तरीके के एक्सीडेंट से बचा जा सके और हमारे एसी को भी कोई नुकसान ना हो और हमको भी कोई इशू ना हो। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा सा, लेकिन छोटा ही वीडियो होने वाला है जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में एसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी और एसी का बेहतर यूज भी आप कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे आपको मालूम यहाँ से देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि ज्यादातर जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि एसी के आउटडोर यूनिट में। बेसिकली एसी में अगर स्प्लिट एसी की बात करें तो दो यूनिट होते हैं उसमें। एक इंडोर यूनिट होता है जो आपके रूम में लगा रहता है, जो दिखता है, और दूसरा ये आउटडोर यूनिट रहता है जो बाहर रखा रहता है। लेकिन विंडो एसी में ये दोनों चीजें एक ही में कंबाइन होती हैं। यानी इंडोर यूनिट में क्या होता है, आपका ये इवेपोरेटर होता है, और आउटडोर यूनिट में क्या होता है, आपका ये कंडेंसर और ये कंप्रेसर दोनों इस आउटडोर यूनिट में रखे होते हैं। और विंडो एसी में ये एक ही साथ होते हैं। तो देखिए, जो अक्सर जो फायर की प्रॉब्लम हो रही है या ब्लास्ट की प्रॉब्लम हो रही है वो कहां पर हो रही है, इस आउटडोर यूनिट में हो रही है। और अगर विंडो एसी की बात करें तो वो हो रही है आपके कंडेंसर और कंप्रेसर वाले पोर्शन में। तो अगर विंडो एसी में फायर होती है तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की चीज है, बिकॉज आप जानते हैं कि विंडो एसी आपके रूम के साथ अटैच रहता है। हाँ, अगर आउटडोर यूनिट स्प्लिट यूनिट में अगर फायर हो रही है तो जाहिर सी बात है वो कहीं बाहर रखा है तो डैमेज कम करता है। लेकिन अगर डेंस सोसाइटी है, कोई बहुत करीब करीब रखे हुए हैं, बिल्कुल घर के बाहर ही रखे होते हैं, अक्सर रूम के बाहर ही रखे होते हैं आउटडोर यूनिट, देन उस केस में ये बड़े फायर का, एक बड़े एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। तो बने रहिए, देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो बेसिकली जो फायर हो रही है वो मेनली फायर हो रही है आपके इस पोर्शन में। आपके मेनली फायर कहां पर हो रही है, इस जगह पर फायर हो रही है। यानी आउटडोर यूनिट में फायर हो रही है। और आउटडोर यूनिट में किस किस में मेनली फायर हो रही है, आपके कंप्रेसर में फायर हो रही है या कंप्रेसर में ब्लास्ट हो रहा है। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आपके कंप्रेसर में आ रही है। कंडेंसर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरा, हाँ, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आपके इसके कैपेसिटर में भी आ जा रही है कभी कभी। तो कैपेसिटर में भी आ जा रही है वो, लेकिन एक बड़ी फायर का रूप नहीं लेता है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर उसमें भी थोड़ी सी कोई जो है स्पार्क हुआ तो वो भी बड़ी फायर का रूप ले सकता है। बट जो टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से आजकल जो फायर के या ब्लास्ट के जो केस देखे जा रहे हैं वो आपके बेसिकली कंप्रेसर में देखे जा रहे हैं। तो उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि देखिए, कंप्रेसर क्या चीज है या किस तरीके के होते हैं। कंप्रेसर ही है जिसको आप किसी भी एयर कंडीशन सिस्टम का हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं। इसी की मदद से पूरा एयर कंडीशनर जो आपका है, जो एयर कंडीशनर है, इसमें आप देख रहे होंगे जैसे ये लाइन दिखी हुई है, इसमें जो जो रेफ्रिजरेंट चलता है, आप लोग जानते हैं रेफ्रिजरेंट चलता है, वो इसी की मदद से रेफ्रिजरेंट इस तरफ से होता हुआ, इस तरीके से कंप्रेसर से होते हुए और इस कंडेंसर में होते हुए हीट को सप्लाई करता है कूलर रीजन से हॉटर रीजन की तरफ। तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर राइज कर जाता है वो कंप्रेसर का कर जाता है, और कंप्रेसर में ही ज्यादातर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी रेयरली चांसेस हो सकते हैं कि आपका कंडेंसर भी ब्लास्ट कर जाए। कंडेंसर भी ब्लास्ट कर जाए, क्यों कर सकता है वो आगे जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कंप्रेसर कौन कौन से तरीके होते हैं। कंप्रेसर देखिए ब्रॉडली दो तरीके कह सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग रोटरी कंप्रेसर, उसके अलावा स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर या स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर। तो देखिए, जो हमारे विंडो एसी हैं या हमारे जो स्प्लिट एसी हैं उसमें बेसिकली आज की डेट में स्क्रॉल कंप्रेसर्स यूज किए जा रहे हैं। उनमें क्या यूज किया जा रहा है, स्क्रॉल कंप्रेसर्स। इनका जो ऑपरेशन है बहुत क्वाइटर होता है, बिल्कुल इसमें नॉइज ज्यादा नहीं होता है।
और पहले कुछ विंडो एसीज में या छोटे एसीज में, खासकर हमारा जो घर का डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, घर में जो फ्रिज रखा हुआ है, उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी यूज होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कुछ नॉइज ज्यादा करते हैं, इसलिए ये आज के टाइम फेज आउट होते जा रहे हैं। तो अब स्क्रॉल कंप्रेसर, और स्क्रॉल कंप्रेसर का भी एक एडवांस वर्जन आ गया है अब, इन्वर्टर, इन्वर्टर कंप्रेसर। अक्सर आपने नाम सुना होगा इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी का मतलब जनाब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इन्वर्टर से चल सकता है, वो एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कोई पूरे में नहीं है, वो बेसिकली उस कंप्रेसर की वजह से इन्वर्टर एसी कहलाता है, बिकॉज कंप्रेसर में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। उसमें हम बाद में जाएंगे ज्यादा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है, इसमें हमें नहीं जाना है। तो अब बात करते हैं आगे। जैसे हमने देखा कि इसमें दो यूनिट्स ये बेसिकली होती हैं, या ये इंडोर यूनिट ये कूलिंग के लिए यूज होती है, ये कूलिंग करती है, और ये है आपकी इस हीट को बाहर निकाल रही होती है। ये आउटडोर यूनिट है, और इसी में अक्सर जो है ब्लास्ट होता है, या इसी में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इसी में होती है। तो देखने वाले हैं आगे क्या क्या वजह हो सकती है, क्या क्या आपको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए उसको बचाने के लिए। इस तरीके की आग कई बार फायर लगती हुई आपने देखी होगी, बड़े लार्ज स्केल पर फायर जो है देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये पॉसिबल 8 रीजंस हैं जिनकी वजह से फायर हो सकती है एसी में, या एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हो सकता है। वो 5 रीजन क्या है, इनको एक एक करके हम आगे इनको देखने वाले हैं डिटेल में, और इनकी रेमेडीज भी हम देखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड लोड या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, जो सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हैं वो यूज हो रहे हों। अच्छा, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन आपका प्रॉपर नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक करके आगे इनको सब पॉइंट्स को देख ही लेते हैं, ज्यादा यहां पर ना पढ़ के। तो नंबर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो देखिए अगर शॉर्ट सर्किट है तो ये कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, जो अभी जो फायर आ रही है उसके पीछे, ये पहले भी हो सकता है, ये कोल्ड में भी हो सकता है, गर्मी में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है शॉर्ट सर्किटिंग। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। हम जो आज की डेट में जो इश्यू आ रहे हैं, जिस वजह से अब जो रिपोर्ट हो रही हैं, उसको देखेंगे। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि साहब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इंडिया में, इसलिए एसी में ब्लास्ट हो रहा है। अरे भाई, हमारे यहां से गर्मी तो गल्फ कंट्रीज में पड़ती है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, वहां तो इतने ब्लास्ट के केसेस नहीं आते। तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है गर्मी से, क्या इसका कोई रिलेशन है कि नहीं है, क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले है पुअर वायरिंग और एमसीबी। हमारे यहां पर क्या हो रहा है कि हम प्रॉपर एमसीबीज का यूज नहीं कर रहे हैं, उसको अभी समझने वाले हैं। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, एमसीबी का प्रॉब्लम का यूज ना करने की वजह से। क्यों, कुछ लोग कहेंगे कि पहले भी नहीं हो रहा था प्रॉपर यूज, तो अब क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए अब प्रॉब्लम हो गई, ये है मेन रीजन, ये है मेन रीजन, नो सर्ज प्रोटेक्शन। सब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द फायर इन द एसीज और ब्लास्ट इन द कंप्रेशर, वो ये है, मेन रीजन यहां पर छिपा हुआ है। क्योंकि ये सर्ज क्या है, सर्ज है जो आपका जो सडन चेंज है वोल्टेज में। क्या है, सडन चेंज इन वोल्टेज, सडन चेंज इन वोल्टेज जो आपका हो रहा है वो है वेरिएशन इन वोल्टेज। कभी अचानक से लाइट चली जा रही है, आ जा रही है, कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज। अगर आपकी प्रॉपर एमसीबी नहीं लगी हुई है, कभी कंप्रेसर आपका तेजी से चलेगा, कभी कंप्रेसर स्लो चलेगा, अल्टीमेटली कंप्रेसर में फायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको प्रॉपर एमसीबी और वायरिंग का यूज करना होगा, प्रॉपर सर्किट ब्रेकर्स यूज करने होंगे, इवन ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज करने होंगे, आरसीसीबीज का यूज करना होगा। यानी प्रॉपर सर्किट ब्रेकर्स का यूज करना, प्रॉपर सर्किट ब्रेकर्स का यूज करना मैंडेटरी हो गया है अब, जो हम नहीं कर रहे हैं। पुराना वही एसी लगा हुआ है, आज से 4 साल पहले तो ये प्रॉब्लम थी नहीं। हमारे टेक्नीशियन क्या है, वही पुराने हैं, कहीं पर उन्होंने ट्रेनिंग तो एसी की ली नहीं है, उनको कुछ पता तो है नहीं कि एसी की एक्चुअल फंक्शनिंग होती क्या है। बस वो वही जानते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एसी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, लाइट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज में डे और नाइट में काफी फ्लक्चुएशन है, इवन मॉर्निंग और इवनिंग में, इवन मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और नून में काफी फ्लक्चुएशन है। दैट्स व्हाई वी शुड यूज प्रॉपर फायर एमसीबीज और सर्किट ब्रेकर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स प्रॉपर यूज करें।
जो आपका सिंपल इन्वर्टर है ये प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन करने में नाकामयाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजन क्या हो सकता है। अगला है यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड। तो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है, इसकी वजह से हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कैपेसिटर एंड रिलेज, जो कैपेसिटर वगैरह हैं वो प्रॉपर यूज नहीं हो रहे हैं, रिलेज जो हैं वो प्रॉपर यूज नहीं हो रही हैं। आगे और देखते हैं प्रॉपर इंस्टॉलेशन, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये एक बहुत बड़ा इशू है प्रॉपर इंस्टॉलेशन। वो क्यों बड़ा इशू है, देखिए जैसे मैंने कहा कि जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं वहां भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इंडिया में कोई खास टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। अब से पहले क्या था, इंडिया में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा था। अब इंडिया में टेम्परेचर 52 और 54 तक जा रहा है। नंबर एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्योंकि एसी कम थे तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं था, वोल्टेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था। अब यहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जा रहा है, अब यहां पर भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले जो हमारे टेक्नीशियन अनट्रेन्ड टेक्नीशियन थे, जिनको एसी की सही से इंस्टॉलेशन नहीं आता था, तब भी एसी वो काम कर जा रहा था। बट अब के अनट्रेंड एसी, अगर एसी में जरा सा भी इंस्टॉलेशन में प्रॉपर नहीं किया गया तो उस वजह से जो उसकी पाइपिंग है उनमें जो स्लोप है, यानी इंडोर और आउटडोर यूनिट को जो लगाने वाली पाइप्स हैं यानी सक्शन और डिस्चार्ज पाइपलाइंस हैं, अगर उनमें प्रॉपर स्लोपिंग नहीं है तो प्रॉब्लम होना तय है। और कंप्रेशर में प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से कंप्रेशर की ओवर हीटिंग होने के चांसेस होंगे, और ओवर हीटिंग होने की वजह से कंप्रेसर में फायर होने के, ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा है इम्प्रॉपर इंसुलेशन एंड साइजिंग, पाइप साइजिंग। पहले गर्मी कम थी, नंबर एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर वोल्टेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था। ये दो फैक्टर मिलकर के एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं विद दी इम्प्रॉपर स्लोपिंग। क्या कर रहे हैं, फिर साइजिंग भी प्रॉपर नहीं है, यानी जब प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है तो आपके कंप्रेसर में जो फ्लूइड जा रहा है वो लगातार हर साइकिल में ओवर हीट होता जा रहा है। एक तो लोड की ओवर हीटिंग, दूसरा प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे, कंप्रेसर खुद ही अंडर वोल्टेज चल रहा है तो ऑलरेडी हीटेड है। तीसरा बन गया प्रॉपर इंसुलेशन का ना होना, और अल्टीमेटली ये रीजन हो जाता है कंप्रेसर की फायर का। तो अब तक दोस्तों मेन दो चीजें मिली हैं जिससे फायर ज्यादा होने के चांसेस है एसी में। वो क्या क्या रीजन मिल गए हैं आपको। नंबर फर्स्ट है प्रॉपर एमसीबीज यानी सर्किट ब्रेकर और सर्किट रोड, जो आपके रेगुलेटर्स हैं, आपके रेगुलेटर। दूसरा चीज मिल गया आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन। प्रॉपर इंस्टॉलेशन से मुराद कि प्रॉपर स्लोप, जो पाइप स्लोपिंग है। और तीसरा मिला है आपका प्रॉपर इंसुलेशन। प्रॉपर इंसुलेशन, पाइप्स का अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होनी तय है। और ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्योंकि हमारे यहां पर जो टेक्नीशियंस हैं, जो एसी इंस्टॉलर्स हैं, वो अनट्रेंड हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हम प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसे ऐसे हमारे टेक्नीशियंस हैं, एसी टेक्नीशियंस, कि एसी में है कोई दूसरी वजह है और वो आकर कहते हैं गैस कम है। गैस कम नहीं थी तब भी गैस उसमें डाल दे रहे हैं। मालूम पड़ा कि ऐसे भी फायर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि गैस ज्यादा थी। एसी में अगर गैस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तब भी एसी में फायर होने के चांसेस हैं, ये ध्यान दीजिए आप लोग। ब्लॉकेज इन रेफ्रिजरेंट का सर्किट, तो रेफ्रिजरेंट सर्किट अगर प्रॉपर ब्लॉकेज है, अगर उसमें प्रॉपरली क्लीन नहीं है, या उसके एयर फिल्टर्स वगैरह वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो ये भी एसी के जो बर्निंग है उसका रीजन हो सकते हैं। अगला है लीक्स। अगर लीकेज उसमें हो रहा है किसी वजह से, यानी प्रॉपर ब्रेजिंग नहीं की हुई है, फिर वही टेक्नीशियन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉपर ब्रेजिंग नहीं की हुई है, यानी प्रॉपरली ब्रेजिंग नहीं की हुई है और लीकेज अगर हो गया, और अगर गलती से वो R290 और या R600 यूज हो रहा है, तो ये फायर पकड़ने वाले रेफ्रिजरेंट हैं, आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं, अक्सर लोगों में क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, कि जाकर के आउटडोर यूनिट पर शेड लगा दे रहे हैं। शेड लगाना सही चीज है, लेकिन शेड लगाने से
कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आउटडोर यूनिट का आपकी जो टेम्परेचर है बाहर का, उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस शेड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क इन चीजों से पड़ने वाला है, तब यहां पर मैं समअप कर देता हूं। फर्क पड़ने वाला है, प्रॉपर सर्किट ब्रेकर्स का यूज करिए, अच्छे वाले एमसीबी यूज करिए। उसके अलावा दूसरा है वोल्टेज रेगुलेटर प्रॉपर होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगला है आपका इंसुलेशन अच्छे से होना चाहिए, इंसुलेशन अच्छे से होना चाहिए प्रॉपर। और हो सके तो एक प्रॉब्लम यह है कि लगातार एसी चल रहा है। वैसे लगातार एसी चलने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है आपके एसी में और फिर अगर वो कंटिन्यूअस रनिंग में है, तो फिर तो उसका फायर करना 100% श्योर है। अगर ये ऊपर की तीन प्रॉब्लम है और अगर वो कंटिन्यूअस रन कर रहा है, तो उसका फायर करना तय है, उसमें ब्लास्ट होना तय है। चाहे आप उस कंडेंसर के ऊपर कितना भी शेडिंग क्यों ना लगा लें, उसमें फायर होना तय है। तो क्या करें, आप इसको इंटरमिटेंट रन कराएं, यानी बीच बीच में थोड़ा सा बंद करते रहें, घंटे 2 घंटे बाद, चाहे 15 मिनट के लिए ही बंद करें 2 घंटे बाद, लेकिन 15 मिनट के लिए ठंडा कर दें उसे, जिससे कि उसकी प्रॉपर कूलिंग हो जाए। तो बेहतर यह है कि एक अच्छा टेक्नीशियन का यूज करें, उसमें अच्छी क्वालिटी के कैपेसिटर्स, सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबीज, आरसीबीज एक्सेट्रा यूज करें। प्रॉपर उसकी पाइप की इंसुलेशन होनी चाहिए। मेन रीजन है प्रॉपर पाइप की इंसुलेशन का ना होना, प्रॉपर अमाउंट में गैस का एसी के अंदर ना होना। ये बड़े रीजन हैं एसी के ब्लास्ट करने के या कंप्रेसर के ब्लास्ट करने के। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।